अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अगर आप अपने बच्चे के कद ना बढ़ने की वजह से परेशान हैं या आपके बच्चे की ग्रोथ अच्छे तरीके से नहीं हो रही, तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट ग्रोथ हार्मोन की, जो जिस्म में ग्रोथ या नशोनुमा को यकीनी बनाता है। इसको सोमैटोट्रोपिन या ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है। इसके जरिए हमारे जिस्म के तमाम तर टिश्यूज की ग्रोथ जो है वो स्टिमुलेट होती है, जिसमें हड्डियां भी शामिल हैं। इसका प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत अहम किरदार होता है। प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब है वो अमल जिसमें आपके मसल्स बनते हैं, टेंडन्स बनते हैं, कोलेजन प्रोड्यूस होता है, आपके जोड़ यानी जॉइंट्स बनते हैं, हड्डियां जो हैं वो डेवलप होती हैं। ग्रोथ हार्मोन दिमाग के अंदर मौजूद पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर पाया जाता है। रोजाना तकरीबन 1 से 2 मिलीग्राम तक जिस्म में भेजा जाता है। ग्रोथ हार्मोन बच्चे की जिस्मानी नशोनुमा के लिए बहुत जरूरी है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसमें ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ता चला जाता है और बुलूगत के वक्त ये अपनी पीक पर होता है। अगर किसी बच्चे के जिस्म में ग्रोथ हार्मोन का लेवल कम हो या उसका पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक काम ना कर रहा हो, तो अगर आप उसका टेस्ट करवाएं तो उसके ग्रोथ हार्मोन का लेवल 60 साल या उससे ऊपर की उम्र के इंसान के बराबर आएगा। ग्रोथ हार्मोन प्रोटीन बनाता है, ये फैट्स को ब्रेक डाउन करता है, जिससे जिस्म को तवानाई मिलती है। इसके अलावा ये जिस्म में मसल बिल्डिंग और जो हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं, जैसा कि सोचने समझने की सलाहियत, फोकस करने की सलाहियत, यादाश्त, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इन सब पर असरअंदाज होता है। ये मूड को बेहतर बनाता है, एंजाइटी, डिप्रेशन इससे कम होता है। जिस्म में LDL के लेवल्स कम होते हैं, जिससे कोलेस्ट्रॉल की जो मिकदार है जिस्म के अंदर वो मुनासिब रहती है। इसके अलावा ये नींद की कमी जो है उसको दूर करने में अहम किरदार रखता है। अगर हमारे जिस्म में नींद की कमी हो तो उससे ग्रोथ हार्मोन कम होता है। इसी तरह से अगर ग्रोथ हार्मोन कम प्रोड्यूस हो रहा हो तो उसकी वजह से इंसोम्निया का मसला यानी नींद की कमी का मसला हो सकता है। ये हार्मोन बराह रास्त जिस्म के टिश्यूज पर भी असरअंदाज होता है और ये जिगर के जरिए भी अपना असर रखता है। जिगर में ये IGF-1 पैदा करता है जो जिस्म में इंसुलिन की तरह बिहेव करता है, लेकिन इसका मकसद शुगर कंट्रोल नहीं बल्कि जिस्म में नशोनुमा को बढ़ाना होता है। ग्रोथ हार्मोन का नींद से बहुत गहरा ताल्लुक है। जब हम नींद में होते हैं तो नींद का पहला हिस्सा, जिसको डीप डेल्टा स्लीप वेव भी कहा जाता है, ये वो बेहतरीन वक्त होता है जब हमारे जिस्म में ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होता है। ग्रोथ हार्मोन जिस्म में मतवाजन ग़िज़ा और जिस्मानी वर्जिश से ट्रिगर होता है। अगर इसका लेवल मुनासिब ना हो तो जिस्म में काम करने की सलाहियत भी बहुत ज्यादा मुतासिर होती है। इसकी कमी से बच्चों का कद छोटा रह जाता है, उनकी नशोनुमा नहीं हो पाती। रिसर्च बताती है कि जिन बच्चों का कद ना बढ़ रहा हो उनके अंदर ग्रोथ हार्मोन की कमी होती है। ऐसे बच्चों को अगर स्ट्रेस से दूर रखा जाए, उनको पॉजिटिव एनवायरनमेंट दिया जाए, मुतवाजन अच्छी खुराक दी जाए, तो उससे उनका एंडोक्राइन सिस्टम नॉर्मल हो सकता है, जिससे ग्रोथ हार्मोन में इजाफा होता है। इसके अलावा जो बड़ी उम्र के लोग हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उनमें ग्रोथ हार्मोन की कमी होती जाती है। अगरचे पहली उम्र में उनका ग्रोथ हार्मोन कितना ही नॉर्मल क्यों ना हो, जैसे जैसे एज डिक्लाइन होती है वैसे वैसे ग्रोथ हार्मोन का लेवल जिस्म में ऑटोमेटिकली कम होता जाता है। इसी वजह से जिस्म में थकावट, तवानाई में कमी, काम करने की सलाहियत का कम हो जाना, पट्टे कमजोर होना, पट्टों का ढीलापन, पतली और खुश्क जिल्द, झुर्रियां पड़ जाना, हड्डियों का कमजोर हो जाना, कमजोर बाल, ये सारे मसाइल बढ़ती उम्र में पेश आते हैं। अगर हमारे जिस्म को ऑक्सीजन कम मिल रही हो तो उससे भी ग्रोथ हार्मोन जो है वो जिस्म के अंदर कम पैदा होता है। लिहाजा आप अपने आप को एक्टिव रखें, आप डीप ब्रीथ्स लें। अब जहाँ पे आप सोते हैं या अपने घर के एनवायरनमेंट में आप प्लांट्स रखें ताकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो और ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा हो। इसके अलावा एक बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि आप उनको भागने दौड़ने वाली वर्जिश करवाएं, साइकिलिंग करवाएं। वर्जिश से रिकॉर्ड किया गया है कि 2000% तक ग्रोथ हार्मोन के बढ़ने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। लिहाजा जिस्मानी एक्टिविटी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा आपने अपने जिगर की सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि इसका बहुत बुनियादी रोल है ग्रोथ हार्मोन की एब्जॉर्प्शन के अंदर। लिहाजा ऐसी हर वो चीज जो
जिगर की सेहत को इम्प्रूव करती है, आप उसका इस्तेमाल करें। इसमें एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है जो फैटी लीवर या लीवर सिरोसिस को दूर करती है, आपके लीवर को हेल्दी रखती है, वो है मिल्क थिसल या इसको ऊंट कटारा की जड़ भी कहते हैं। इसके इस्तेमाल से जिगर के जहरीले मादे खारिज होते हैं और जिगर जो है वो बहुत हेल्दी और एक्टिव हो जाता है। जिगर की डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर मैं जल्दी एक वीडियो करूंगी, आप स्टे ट्यून्ड रहें और इंशाल्लाह उससे आपको फ़ायदा होगा। जो अगली चीज़ है ग्रोथ हार्मोन के लिए, वो है प्रोटीन का मुनासिब अंदाज में इस्तेमाल। प्रोटीन ऐसी होनी चाहिए जिसमें भरपूर एमाइनो एसिड्स हों, स्पेशली जो है वो रेड मीट यानी सुर्ख गोश्त और चिकन ऑर्गेनिक हो तो ये बहुत अच्छी बात है। अंडे, फिश और दूध जो है उनमें प्रोटीन भरपूर मिकदार में होती है। जो रेड मीट है उसके अंदर जिंक भी काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। जिंक का भी ग्रोथ हार्मोन में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इससे जिंक से ग्रोथ हार्मोन जो है उसकी स्टिमुलेशन बढ़ती है और टेस्टोस्टेरोन के जो लेवल्स हैं वो भी इससे बेहतर होते हैं। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो ग्रोथ हार्मोन के बढ़ाने में बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है गर्म पानी के शॉवर का इस्तेमाल। हाँ जी, अगर आप जिस्म को गर्म पानी की स्टीम देंगे या आप हॉट शावर लेंगे तो वो आपके जिस्म के अंदर ग्रोथ हार्मोन को तकरीबन 1500% तक जो है वो बढ़ा देगा। अच्छा, अब उसमें आपने सोने से बिल्कुल पहले ये हॉट शावर नहीं लेना। कोशिश करें कि आप इसको दिन के किसी हिस्से में, स्पेशली आफ्टरनून में लें तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा और इससे ग्रोथ हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस होगा। लेकिन अच्छी नींद के लिए आपने अपने रूम के टेम्परेचर को जो है वो नॉर्मल रखना है, उसको ज़्यादा गर्म नहीं करना। इसके अलावा जो फास्टिंग है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें आपने कैलोरीज को कम नहीं करना, आपने खाना प्रॉपर लेना है, लेकिन जब हम कोई खाना खाते हैं तो उस वक्त हमारे जिस्म में ग्रोथ हार्मोन की जो प्रोडक्शन है वो स्लो हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए आपने खाना ज़रूर खाना है, प्रॉपर कैलोरीज लेनी है, लेकिन खाने के दरमियान में वक्फा रखना है, क्योंकि जब हम फास्टिंग करते हैं खानों में वक्फा पैदा होता है तो ग्लाइकोजन स्टोर्स कंज्यूम होते हैं, जिससे हमारे बॉडी का जो वाटर डिटेंशन है वो ख़त्म होता है और हमारा वेट भी नॉर्मल होता है और ग्रोथ हार्मोन जो है वो भी स्टिमुलेट होता है। इसके अलावा आपने ये बात यकीनी बनानी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेटेड रहें, पानी पिएं और इसके अलावा जो है वो आप शुगर का या शक्कर का कम से कम इस्तेमाल करें। बच्चों के अंदर मीठी चीज़ें उनको कम दें, तो इससे उनका ग्रोथ हार्मोन्स का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। मुझे ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।